ओम नमः सिद्धम। आपने पूछा अंतराय क्या होता है, उसी में अंतराय में कई अपेक्षाओं से चर्चा करेंगे। अभी या और अंतर और आ, तो यहाँ या जो आगम अनुसार एवं भूमिका अनुसार दान भोग आदि की निर्दोष क्रिया का स्वरूप है, उसमें अंतर यानी अंतराल आना अंतराय कहलाता है। या जो आगमानुसार दान भोगा निर्दोष क्रिया में अंतराल आ जाना अंतराय है। आगम कहता है विघ्न करणम अंतरायस्य, विघ्न डालने के कारण बांधे हुए अंतराय कर्म के उदय से अंतराय आता है। दूसरा चिंतन है तर से तरन स्वभावी, आत्मा या में जो ना ज्ञानमयी रहने में अंतर डाले वह निश्चित अंतराय है। तरन स्वभावी आत्मा में जो ज्ञानमयी ज्ञायक रहने में अंतर डालता है वह निश्चय से अंतराय है। जो मोहिनी कर्मोदय जन्य विभाव परिणति है वही निश्चय से अंतराय है। तीसरा अंतर, जो दूसरों को अंतराल डाला था और अंतराय कर्म बंद किया था, उसी कर्म का विपाक यानी फल का उदय आने पर आए अंतराय का निमित्त आता है। अंतर आए, जो अंतराल आता है, जैसे कोई गा रहा है और किसी ने रुको रुको अंतराल डाल दिया, बाधा पहुंचा दी, उसको कहते हैं अंतराय। दान दे रहे हैं, रोक दिया, बाधा डाल दी, अंतराय आ गया, दान अंतराय। आहार दे रहे हैं, कोई पदार्थ दिख गया और आहार छोड़ दिया, वो हो गया अंतराय। तो ये पांचों में होता, दान, भोग और भोग, लाभ और वीर पुरुषार्थ। यहाँ ये समझने की बात है कि अंतराय आने पर साधक साधु निमित्त को दोष नहीं देता, बल्कि अंतराय कर्म को जय करके समता धारण करता है। और वहीं दातार आत्म अवलोकन कर अशुद्धि के सुधार हेतु भविष्य के लिए सावधान रहता है। कोई अशुद्धि हुई होगी, हो सकता है इसीलिए अंतराय आया हो और दानांतराय कर्म का उदय आया हो। निमित्त पर आरोप आने के कारण वह दातार यथाशक्ति प्रतिक्रमण भी करता है। अंतराय तीन प्रकार से आता है। दातार के दानांतराय आने का उदय आने पर अंतराय आता है, अथवा पात्र के भोगांतराय कर्म के उदय आने पर अंतराय आता है, और दोनों के भी दानांतराय भोगांतराय के उदय आने पर भी अंतराय आता है। इसीलिए किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। दातार को सावधानी रखना चाहिए, आगे के लिए संभाल करना चाहिए, और साधक को ये प्रसन्नता होना चाहिए, मेरा शत्रु हार गया, मैं जीत गया। क्षमता पूर्वक आज हमें ध्यान की, स्वाध्याय की और अच्छी स्थिति बने, तब वो अंतराय पालने का मतलब है। अंतराय पालने से एक बहुत बड़ा फायदा है कि इंद्रिय संयम, जय की स्थिति, साधु दशा की स्थिति बनती है, वीतरागता का प्रादुर्भाव होता है। एक फायदा है कि यदि ग्रहण करने योग्य पदार्थ नहीं है तो अंतराय आएगा। ये साधु का अपना, साधक का अपना पुरुषार्थ है, उसके चर्या में वो पदार्थ नहीं आएंगे जो उसकी साधना में बाधक पड़ेंगे, इसलिए अंतराय आ जाता है।
और दानांतराय वाले को ये सोचना चाहिए कहीं मेरे द्रव्य में 16 प्रकार की अशुद्धियों में चौका के भी 4 भेद हैं, द्रव्य छेद काल भाव के भी 4 भेद हैं, किसी प्रकार की अशुद्धि तो नहीं है, ये विचार करना चाहिए और अपने परिणामों को समता में रखना चाहिए। इसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आगे सावधानी की अपेक्षा होती है। और ये सब निमित्त नैमित्तिक क्रमबद्ध कर्मोदयन परिणमन चल रहा है, अंतराय में दुखी होने की आवश्यकता नहीं होती। और ये नाव किसी को भी, किसी के लिए भी किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालना, ये है अंतराय।